जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। चले आते हैं हम लोग अपनी आयतों की तरफ आज की क्लास में। आयत नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। या अय्युहा, देखिए यहाँ पे या अय्युहा को पहले करते हैं। ये आता है लफ्ज हमारा निदा के लिए, निदा जिसको कहते हैं हरफे निदा यानी कि पुकार के लिए। सिर्फ या अय्युहा को पहले देख ले। अय्युहा या अय्युहा यानी पुकारने के लिए आता है। जैसे हम कहते हैं उर्दू में ए लड़के, ओ लड़के, तो ये पुकारने का हुआ ना, पुकारने के लिए। और अरबी में ये लफ्ज यही या इस तरह से भी आता है, या अय्युहा भी आता है और या भी सिर्फ आता है। जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो या सुलेमानु, या अहमद, इस तरह से आएगा। और ये जब इस्तेमाल करते हैं जब उसके बाद हरूफ अलिफ लाम अल लगता है शुरू में। अभी हमने अन्नासों को भी देखना है। या अय्युहन्नासो, ए लोगो, यानी कि पूरा हुआ हमारा ए लोगो। अब्दू, आबदू, आबदू कहते हैं। आबदू निकलता है हमारा आइन बा दाल से। अबद, अबद का ये रूट वर्ड है अबद। और अबद जो आता है, जैसे कि लफ्ज हमारा आता है आबिद, सुना होगा आप लोगों ने, आबिद कहते हैं। और लास्ट में देखिए वाव अलिफ आ रहा है, प्लूरल के लिए आ रहा है। तो तुम सब इबादत करो। रब्बुकुम, अपने रब की। अल्लजी, जिसने। खलककुम, खलककुम यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। तो खलक अलग लिखे, प्लस कुम। तो खलका होता है पैदा करना, तुम, कुम यानी कि तुम, हम लोग उर्दू में कहते हैं ना। तो कुम यानी कि तुम, पैदा किया तुमको। देखिए खलका, इसको हम लोग अलग अलग करेंगे इस तरह से। तो पैदा किया और कुम तुमको। ठीक है। वल्लजीना, वल्लजीना को भी देखिए, वाव को हम लोग देखते हैं ना, वाव को मीन होता है और अल्लजीना उन लोगों, उन लोगों को, और उन लोगों को मिन से, कब्लिकुम। यहाँ भी देखिए हम लोग अलग अलग करेंगे इस तरह से। कब्ल यानी कि पहले, मतलब कि जो चीज हो रही उससे पहले। कब्ल यानी कि पहले, कुम यानी कि तुम, यानी कि तुमसे पहले। मिन कब्लिकुम, देखिए यहाँ पे तुमसे पहले, मिन का से हमने किया है ना, कब्लिकुम तुमसे पहले। लाअल्लकुम, लाअल्लकुम में भी देखिए हम लोग अगर इसको अलग अलग करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाअल्ला यानी कि ताकि, ये ताकीद के लिए आता है। ताकि, कुम यानी कि तुम, ताकि तुम। आगे देखते हैं। ताकि तुम ये तत्तकून, तत्तकून देखिए तकवा बीच में आ रहा है ना, ता से शुरू हो रहा है तो ये हो गया तुम। और बीच में देखिए काफ वाव अलिफ आया है। हाँ, ये आया ता काफ वाव, ये रूट वर्ड होगा तकवा। तकवा कहते हैं ना बचने को, जब हम गुनाहों से बचते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि तकवा आना चाहिए, तकवा आना चाहिए। तकवा क्या है ये देखिए क्या है। तकवा कहते हैं गुनाहों को बचने को। वाव नून आ रहा है यानी कि प्लूरल का सीगा है, यानी कि तुम बच जाओ।
तुम बच सको भी लिख सकते हैं, तुम बच जाओ भी लिख सकते हैं। आगे आयत की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 22 देख लेते हैं। अल्लजी, वो जात, वो, इसके आगे अल्लजी, वो जात। जाला, जाला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जाला का माने बनाना का भी होता है और डालने का भी होता है। जाला यानी उसको बनाया। लकुम, इसके आगे देखते हैं। जाला लकुम, लकुम, लाम यानी कि लिए, और कुम यानी कि तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे लिए, उसने बनाया तुम्हारे लिए। अल अर्दी, जमीन को। फिराशन, फिराशन कहते हैं फर्श को। फर्श कह सकते हैं या बिछौना कह सकते हैं या फ्लोर कह सकते हैं। तो ये आता है फिराशन यानी कि फर्श को। फ्लोर या बिछौना, दोनों चीजें आ जाएंगी, कोई भी आप लिख सकते हैं। बस समा, वा का मीनिंग करेंगे, और असमा, आसमान को। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से जब अलग करेंगे तो हम लोग इस तरह से इजी में हो जाएगा। वाव को अगर हम अलग करेंगे तो वाव का और हो गया असमा का आसमानों को, तो और आसमान को। बिनाअन, बिनाअन यानी कि इसको बिनाअन कहते हैं बनी हुई चीज को, बिना। और यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं कि इमारत, जैसे इमारत बनाई जाती है, बनी हुई चीज हुई, इसे कहते हैं बिना। और यहाँ पर मुराद है छत की, तो बिना यानी कि छत। वह अनजला, यहाँ भी हमने वाव को अलग कर लिया है, वाव का मीनिंग और हो गया। अनजला नाजिल किया। नेक्स्ट देखते हैं। मिन का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, मिन का मीनिंग आएगा से। मिनस समाई, आगे देखिए, आगे हमारा वर्ड आ रहा है मिनस समाई, इसको यहाँ से ऐड करेंगे, आसमान। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है माअन, यानी कि पानी को। पानी कहते हैं माअन को, पानी। फ़अख़रजा, फ़अख़रजा, फा का मीनिंग अगर हम अलग करेंगे तो देखिए, फा मीन्स हो गया पस या फिर, हाँ दोनों का मीनिंग आ जाए या, और फिर अखरजा यानी कि निकालना, तो पस या फिर निकाला। बिही, बिही, साथ इसके। बिही का मीनिंग बताया था, जैसे बा जेर बी होता है तो साथ के लिए आता है, और ही इसके लिए आता है, तो बिही, साथ इसके। मिन से, असमराती, असमराती, समर की जमा है। समर कहते हैं किसको, फल को। हम लोग ने उर्दू में बचपन में पढ़ते थे, सा से समर, हाँ, तो ये वही है। समरात यहाँ लिखा है, ये जमा हो गई, इसका जमा का सीगा है, तो फलों को। फलों में से, क्योंकि हमने मिन पढ़ा ना इससे पहले, मिन से, फलों में से। रिस्कन, रिस्क, ये तो सिंपल सा है, रिस्कन यानी कि रिस्क, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लकुम, ला, लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, या लिए तुम्हारे। लिए तुम्हारे। फला, फला को देखिए, फा को हमने अलग किया है। फा यानी कि बस, बहुत अच्छे से समझ लें, बार बार इसका फला का आता है और लाम का नहीं आता है, तो अक्सर लड़कियां थोड़ा सा वो हो जाती, कंफ्यूज हो जाती हैं।
तो फा का मीन हुआ पस, ला का मीन नहीं भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तजअलू। देखिए ता से शुरू हो रहा है, तो ता का सीगा क्या होगा, तुम। और बीच में क्या बच रहा है, और देखिए लास्ट में वाव अलिफ है, जमा का है ना, और बीच में बच रहा है, उसका रूट वर्ड है जीम आइन लाम। हाँ, और शुरू में भी हमने देखा था कि जाला, अल्लजी जाला, जाला के माने होते हैं डालने के भी होते हैं, बनाने के भी होते हैं। हाँ, यहाँ पर तजअलू, तुम बनाओ। देखिए इस तरह से हम अलग अलग जब करेंगे तो आसानी से समझ लेंगे इसको हम लोग। ता को अलग किया है, वाव को अलिफ अलग किया है, प्लूरल का फॉर्म है। और बीच में क्या बच रहा है, देखिए जीम आयन लाम, जाला, यानी कि बनाना। अंदादन, अंदादन कहते हैं ये अन, निद, जो निद होता है, निद की जमा अंदादन होता है। निद कहते हैं बराबर को, जो मध्य मुकाबिल हो और या फिर उसके बराबर हो, तो यानी कि उसके शरीक है, तो अंदादन कोई शरीक। जी, देखिए अंदादन कोई शरीक। वान तुम, लेकिन तुम, वा का और लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए जो वाव आया है ना, पीछे करें, वान तुम। और ये हम लोग अक्सर हम लोग ने वाव का मीनिंग और किया है, तो यहाँ पे आएगा हालांकि, हालांकि तुम, यहाँ पे इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तालमून, तालमून देखिए ता से शुरू हो रहा है और लास्ट में वाव नून आ रहा है, तो ता का तुम हुआ, वाव नून सबके लिए आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, और बीच में क्या बच रहा है, आइन लाम मीम, यानी कि इल्म। तो तुम इल्म रखते हो, तुम जानते हो। जी, एक वर्ड मिस हो गया शायद, अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाही, लिल्लाही। हम अगर हम लिल्लाही को भी हम अलग अलग करेंगे तो सिस्टर लाम से ली है के लिए होगा, अल्लाह दो पार्ट्स में हो जाएगा जब, तो अल्लाह ही के लिए। ठीक है, हम एडजस्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि पिक्चर उसकी मिस हो गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तालमून हो गया, तुम इल्म रखते हो। नेक्स्ट आयत में आ जाते हैं, आयत नंबर 23। वह इन, और अगर, कुन तुम, कुन यानी कि हो, तुम यानी कि तुम, इसको देख लेते हैं कुन तुम को। आपने सुना होगा अल्लाह ताला जब कोई काम के लिए करता है तो कुन फरमाता है तो वो काम हो जाता है, तो उसको कहते हैं कुन यानी कि हो। और तुम यहाँ पर आ रहा है तो तुम का तुम हो जाएगा। ठीक है, कुन तुम हो। फी में, रईबिन, रईबिन शक को कहते हैं, शक। मिम्मा, मिम्मा को अगर हम अलग अलग करेंगे तो मिन अलग होगा, माँ का अलग होगा मीनिंग। मिन हम लोग ने आगे पढ़ा है, पिछले पहले पढ़ चुके हैं, मिन से। माँ का होता है जो, मिन का तर्जुमा होगा से, और माँ का तर्जुमा होगा जो, यानी कि उससे जो। सिस्टर एक मिनट।
जी सिस्टर, माजरत चाहेंगे, चलिए हम लोग इधर आ जाते हैं अपनी आयत की तरफ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी, नज़लना यानी कि नाजिल किया। और देखिए जब हम लोग कोई वर्ड के बाद में हमारे नून जबर आता है, नून अलिफ, तो ये लग जाता है कि हमने, इसका मतलब हो जाएगा हमने। तो नज़लना, उतारा हमने या नाजिल किया हमने। अला, ऊपर। अला का मीनिंग यही आता है, हमेशा याद रखिएगा। अब देना, यहाँ भी देखिए, अब देना को अलग अलग करेंगे। अब कहते हैं बंदे को। और जैसे कि हमने नाम भी सुना होगा, और जैसे उर्दू में नाम रखते हैं ना हम लोग अक्सर, और जैसे अब्दुल्ला है, ये अब्दुल रहमान है, इस तरह के नाम आते हैं ना अबद से। तो अब्द यानी कि बंदे, ना आएगा हमारे लिए, अपने बंदे। फ़अतू, फ़अतू यानी कि फ़ा का मीनिंग फर्स्ट, अतु ले आओ। बेसूरतिन, बेसूरतिन, बी का यहाँ तर्जुमा नहीं करेंगे, आगे हम देखते हैं क्या लिखा है, सूरतिन, तो कोई सूरा। मिन से, मिसलिही, मिसल कहते हैं जैसे, मिसल कहते हैं एक जैसी को, इस जैसी को, इस तरह से बराबर जिसको बोलते हैं। और ही का मीनिंग होगा इससे, या देखिए इस। वदऊ, व और अदऊ, पुकारो। यहाँ भी देखिए अगर हम अलग अलग करेंगे तो वा का मीनिंग तो और होता है, और उदऊ जो है वो हम लोग इससे आता है दुआ से। हम लोग दुआ पढ़ते हैं ना, दुआ मांगते हैं, तो क्या मीनिंग होता है, पुकारना, पुकारो। या जैसे दुआ भी क्या करते हैं हम लोग, पुकारते ही है ना। तो और ये एक वर्ड और आता है, यहाँ पर हो जाएगा दावत। यहाँ पे अगर हम उसको दाल एंड वाव को देखेंगे ना, तो ये उसी से आता है। दावत भी क्या करते हैं हम लोग, दावत में भी हम बुलाते हैं, बुलाते हैं, तो दावत में भी ये वदउ और पुकारो या और बुलाओ दोनों वर्ड आ सकता है। आगे देख लेते हैं। शुहदाअकुम, शुहदाअकुम, शोहदा को हम देख लेते हैं। शोहदा होता है गवाहों के लिए भी आता है, शहीद के लिए भी आता है, जो अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाते हैं। और जो हाजिर है, और और भी शहीद कहते हैं, और जिसे हाजिर कहते हैं, और मददगार भी कहते हैं, शहीद को मददगार भी कहते हैं। तो शहदाउकुम, गवाहों को तुम्हारे, या फिर मददगारों को तुम्हारे, या अपने मददगारों को। देखिए, आप दोनों में से कोई भी मीनिंग लिखेंगे, दोनों ही सही होंगी। गवाहों को तुम्हारे, या मददगारों को तुम्हारे, या अपने भी लिख सकते हैं। मिन दूनिल्लाही, मिन से, दूनिल्लाही, दून कहते हैं सिवा को या अलावा को, यानी कि सिवाय अल्लाह के, मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के। जी, नेक्स्ट, इन, अगर। कुन तुम, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कुन का, हो, और तुम यानी कि तुम हो, या हो तुम, सौदिकीन। लास्ट में देखिए या नून आ रहा है, तो या नून को अगर निकाल दें बचा क्या, स्वाद, दाल, ऑफ, सदक यानी कि सादिक। सादिक किसको कहते हैं, सादिक कहते हैं सच्चे को। और या नून आया है लास्ट में, तो ये प्लूरल है।
तो सादिकीन सच्चे। नेक्स्ट आयत देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फाइन पहले आया था ना, फाइन हम लोग ने पढ़ा था आयत नंबर 23 में। अब है फाइन। फा फिर, इन अगर, फिर अगर। नेक्स्ट वर्ड लम नहीं। देखिए ये जो लम देख रहे हैं ना, नहीं भी कर सकते हैं और ना के लिए भी आता है। और ला का भी तर्जुमा नहीं होता है, हमने देखा है। और लम का मीनिंग भी नहीं होता है। और माँ का भी नहीं होता है। माँ जो लिखते हैं हम लोग, उसका भी कहीं कहीं हम लोग मीनिंग बनाएंगे, तर्जुमा करेंगे तो उसका मीनिंग नहीं होगा। लम नहीं। आगे तफअलु। तफअलु को भी देखिए, ता से शुरू हो रहा है, तो तुम। और लास्ट में क्या है, वाव अलिफ। वाव अलिफ क्या बता रहा है कि ये प्लूरल का सीगा है। और बीच में देखिए क्या आ रहा है, फा आइन लाम, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग उर्दू में फेल। फेल फेल कहते हैं किसी काम को करने को, कोई भी काम करना, उसे फेल कहते हैं। तो तफअलु, तुम कर सको। लन और हरगिज नहीं। वाह को देखिए अलग करेंगे, ला जो हमने लन अभी देखा था ना, तो हरगिज नहीं, ये इसमें शिद्दत आ रही है। तो जब लाम लग जाता है तो उसमें थोड़ी शिद्दत आ जाती है। तो यानी इसको कहेंगे हरगिज नहीं, जैसे कोई प्रेशर दे रहा है। वलिन हरगिज नहीं, वलन हरगिज नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, तफअलु, तुम कर सकोगे। फत्तकू, फा को भी देखिए अलग करेंगे तो क्या होगा मीनिंग, बस या फिर, दोनों मीनिंग आ सकती है। बीच में क्या बच रहा है, अत्तकू, ये तकवे के लिए आता है, यानी कि बचो। फत्तकू, बस बचो। नेक्स्ट अन्नार, आग से। अन्नार, नार कहते हैं आग को। अल्लती, अल्लती को यहाँ पे हम देख लेते हैं। अल्लती वो जो, यानी कि एक होता है अल्लजी, आप लोगों ने देखा होगा, अल्लजी होता है। और एक होता है अल्लती, जैसे कि आप देख रहे हैं अल्लती। तो अल्लजी जो है वो मुजक्कर के लिए आता है, मैस्कुलिन के लिए आता है। और जो अल्लती, ताजेर और ये या साकिन पे है ना, ती अल्लती, तो ये आता है मुअन्नस के लिए, ये फेमिनिन जेंडर के लिए आता है। ठीक है। तो वो जो, वल हिजारतु, वल हिजारा। अल्लती के बाद है हमारा वक़ूदुहा, जो मिस हो गया है पिक्चर, हम वक़ूदुहा को देख लेते हैं। वा और खुदुहा, वक़ूद कहते हैं ईंधन को, और हा यानी कि उसका, ईंधन को। ठीक है, उसका ईंधन। अन्नार, अन्नासु यानी कि लोग। वल हिजारा, वल हिजारा यहाँ पे वाह का मीनिंग होगा। और हिजारा यानी कि कहते हैं हजर को। हजर किससे आता है, आपने सुना होगा जब हम लोग हज पर जाते हैं, तो वहां पे हजर अस्वद सुना होगा आप लोगों ने नाम। तो हजर, हजर का मतलब होता है पत्थर। हजर कहते हैं पत्थर को। और पत्थर देखिए यहाँ पे है ना, हाजिम रो, हजर, हजर कहते हैं पत्थर को। और वाव का हम लोग मालूम है, वाव का मीनिंग और हो गया, और पत्थर। तो वो इद्दत, वो इद्दत, ये इद्दत कहते हैं तैयार की गई। लिल काफरीन, लाम पे देखिए, लाम को अलग करेंगे। लिल काफरीन यानी कि काफिरों के लिए। लाम से ली का मीनिंग आता है लिए के लिए, और काफरीन यानी कि काफिरों के लिए। आयत नंबर 25 की देख लेते हैं। नेक्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। वबशरिल लजीना, वबशरिल लजीना, वाह और यहाँ पे देखिए तीन
अगर हम इसको अलग करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत से लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन वाह और बशर, बशर कहते हैं बशारत से भी आता है, खुशखबरी से आता है। वबशरी, और खुशखबरी दे दीजिए। अल्लजीना का मीनिंग उन लोगों को, और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को। आमिनु, जो ईमान लाए। वआमिलु स्वालिहात, व और आमिलु, जिन्होंने अमल किया, जिन्होंने काम किया, ऐसे भी कह सकते हैं। अस्सला, इसके आगे देखते हैं, अस्सालिहात यानी कि नेक, नेक कामों को। अन्ना, बेशक। लहुम, लहुम को अलग करेंगे तो ला के लिए आएगा, हम उनके लिए आएगा, लिए उनके। नेक्स्ट, जन्नातिन, जन्नत की जमा से है ये जन्नात। हाँ, जन्नातिन कहते हैं बागात को। तजरी, ये देखिए जन्नात कहते हैं, जन्नातिन यानी कि प्लूरल फॉर्म में है ना। तजरी यानी कि जारी करना या फिर बहना। तो जारी है या बहती है, दोनों ही कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, जारी है या बह रही है, बहती है। मिन, तजरी, मिन से। ये तहतिया को हमने अलग किया है, देखिए तहत कहते हैं, तहत कहते हैं नीचे को, और हा कहते हैं उनके, यानी कि ये दोनों लफ्ज को अगर मिलाएंगे तो क्या हुआ, नीचे उनके, यानी कि या बागात के नीचे। अनहार, नहरें, इसका मीनिंग होगा सीधे सीधे नहरें। कुल्लमा, जब भी कभी, या जब भी कभी, या जब कभी, दोनों ही वर्ड आ सकता है। रुज़िक़ू, ये रिस्क से आता है, इसका जैसे है देखिए, रॉ, जा, जे, ऑफ, रिस्क। और लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, वाव अलिफ आ रहा है, तो ये जमा का सीगा है प्लूरल फॉर्म में। तो रुज़िक़ू, रिस्क दिए जाएं, रिस्क दिए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, मिनहा, उनसे। समरातिन, समरातिन, समर, समर कहते हैं फल को, समरातिन कोई फल। रिस्कन, रिस्क के तौर पे। नेक्स्ट, कालू, वो कहेंगे। कालू को देखिए हम लोग ने पहले पढ़ा है, हम लोग ने कौला, या अक्सर आप लोगों ने कभी किया होगा तर्जुमा तो देखा होगा, कौला का मीनिंग होता है सिंगुलर के लिए आता है, और यहाँ पे कालू है और वाव अलिफ लगा है तो प्लूरल के लिए, तो वो कहेंगे। नेक्स्ट, हाजा, ये, अल्लजी, वही है जो, रुज़िक़ना, रुज़िक़ना रिस्क, रिस्क से है। लास्ट में देखिए नून अलिफ जबर ना आ रहा है, तो क्या है ये नून अलिफ का प्लूरल का सीगा है, हम। आखिरी में लगता है तो तर्जुमा उसका हमने होता है, रिस्क दिया गया हमने, या रिस्क दिया गए हम। मिन कबलू, मिन से, कबलू पहले, इससे पहले। वऊतु, वऊतु, और हम ये वाव का तर्जुमा करेंगे तो और नहीं करें, मतलब यहाँ पे जो और का करते हैं ना, तो यहाँ पे करेंगे हालांकि, तो यहाँ पे अच्छा होगा कि हालांकि करें, ज्यादा बेहतर होगा। तो वो
हालांकि उतु वो दिए जाएंगे। बिही साथ इसके, बिही का साथ, ही का इसके, साथ इसके। मुतशाबिहा, मुतशाबिहा यानी उसको कहते हैं जिसके कोई शुबह हो, यानी देखने में जैसे ये चीजें हैं या वो चीज है जिसको देखने का मतलब कोई शुबह है, मतलब कि कोई मतलब कैसे जैसे शुबह होता है ना, किसी को शक होता है शुबह, तो इसे कहते हैं। और इसका शबाहत, एक वर्ड आता है शबाहत भी, इसी से आता है, यानी एक जैसी शक्ल। तो यहाँ पर मुतशाबिहा मिलते जुलते। वलाहुम और उनके लिए, वा का और हो जाएगा, उसको ऐसे इस तरह से अलग करेंगे। लाम का मीनिंग लिए होगा। हम उनके, तीन पार्ट में डिवाइड होगा ये। फी हा, फी में, ही, हा उसमें, उसमें। नेक्स्ट, या उसमें। अब अजवाजुन, अजवाजुन यानी कि बीवियां या जोड़े, यहाँ भी देखिए दोनों के लिए ये आता है अजवाज। अजवाज होता है, अगर हम बीवियां भी कह सकते हैं या मियाँ बीवी के जो एक जोड़ा होता है उसको भी कह सकते हैं। मुत- मुतहरातुन यानी कि पाकीज़ा। पाकीज़ा देखिए बीच में जो तहार लिखा हुआ है ना, तहार, तो ये तहारत से आता है। तो यानी कि पाकीज़ा के लिए, पाकी के लिए। वहुम और वो, फीहा, फीहा फी में, हा उस, यानी कि उसमें। आप लोग अलग अलग करेंगे तो बहुत आसानी से तर्जुमा कर लेंगे इंशाल्लाह। लास्ट वर्ड देख लेते हैं, खालिदून। खालिदून कहते हैं हमेशा रहने वाले। ये खालिद की जमा है, खालिदून। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।